सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल चॉइस सीबीएसई ने आपके सिलेबस में अराउंड 9 to 10 मार्क्स का इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिएगा कि मैंने लास्ट डे एक क्विज भी करवाया था जहां पर बच्चे फंसे हैं वो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, प्लस कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से पिकअप किया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप एमएसटी सीईटी 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है फ्री मैराथन क्लासेस। ध्यान रखिएगा ये मैराथन क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है और यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर मैराथन क्लासेस के अंदर आपको टीच करेंगे। तो अगर आप लोग एमएसटी सीईटी एग्जाम 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग एकदम सही एंड प्रॉपर गाइडेंस ले सके जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए अगर आप लोग इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते, अगर आप लोग प्लस सब्सक्राइबर बनते तो इसमें आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैचेस को चूज कर सकते हैं और यहाँ पर 30+ टॉप एडुकेटर है तो आपके जो फेवरेट है आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस सब्सक्राइबर के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर होगा, आपके लिए बैचेस ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, क्विजेस होगा, बहुत कुछ आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो जाइए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाके आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोग हमारा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। इस बार आप सभी को फोड़ना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, मोलिकुलरिटी का बात किया गया है और बोला गया कि ये हम लोग कब निकालते हैं, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है या फिर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है या फिर डबल स्टेप होता है या फिर सिंगल एंड डबल दोनों स्टेप में हम लोग मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं कोई भी रेंडमली एक रिएक्शन लेता हूं कि H2 + Cl2 गिव्स हमारा HCl, बैलेंस कीजिए यहां पर 2 आ गया। तो अगर मैं पूछूं कि इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा तो क्या आप लोग बता सकते, बताइए। मोलिकुलरिटी सबसे सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट साइड में जितना भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है वो आप लोग काउंट कर लीजिए। तो यहां पर देखिए H2 के आगे 1 मोल है, Cl2 के आगे भी 1 मोल है, तो 1 + 1 कितना हो गया बताइए। क्या ये भी बताऊं, ये 2 होता है। तो इस वाली रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी हो गया वो हमारा 2 हो गया है। ध्यान रखिएगा कि मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्या नंबर ऑफ मोल्स कभी भी फ्रैक्शन आप लोग अभी कंसिडर नहीं कीजिएगा। हाँ क्लास 11th में आपने कुछ कुछ जगह पढ़ा होगा बट यूजुअली नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करने टाइम हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्या -1 मोल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मोलिकुलरिटी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नहीं होगा। तो देखिए ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है तभी हम लोग मोलिकुलरिटी फाइंड आउट कर पाए। अगर ये मल्टीपल स्टेप या फिर डबल स्टेप होगा तो उस केस में मोलिकुलरिटी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आ सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो क्या सभी बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है? मेरे हिसाब से
नहीं होना चाहिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है। इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE मतलब क्या हो गया, सी किसके लिए यूज होता है, कोई गर्ल या फिर वोमेन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सी इज स्टैंड फॉर, बट यहाँ पर उसके लिए यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या होता है बताइए, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जी बिल्कुल नहीं, फुल फॉर्म पूछा गया है। सिंपल जी बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जी बिल्कुल हाँ। आपका SHE का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका आंसर तो जानते ही होंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए कि ईच Ti3 पॉजिटिव, जिसका जेड मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर गिवन है 22, आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, यस और नो में बताना। यस तो क्यों हाँ, नो तो क्यों नो। ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया, सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन के अंदर आता है। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कुछ रूल्स जो होता है। अगर कोई भी आयंस यहाँ पर कलर तभी होंगे जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस केस में जो हमारा आयन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कुछ भी कलर नहीं होगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया कि वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने VBT थ्योरी में पढ़ा होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बच्चे को पता होता है कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दो टर्म होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरा होगा या फिर डाई होगा, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो उस केस में आप लोग बोलिएगा पैरामैग्नेटिक। देखिए यहां पर ट्रिक क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट मतलब क्या होगा, प्रेजेंट का पहला लेटर आपका P है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक का भी पहला लेटर क्या है, आपका P है। तो P क्या होगा, दोस्त भाई भाई है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर प्रेजेंट नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उस केस में क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, VBT थ्योरी हम लोग लगाने वाले हैं। अब देखिए Ti का एटॉमिक नंबर क्या यहाँ पर गिवन है, 22 होता है। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, यहाँ पर आपका D होगा 3D, यहाँ पर टोटल 5 होते हैं डब्बे, और ये हमारा क्या हो गया 4s हो गया। तो ये दोनों हमारा फील्ड है और यहाँ पर 22 है, इसलिए एक यहाँ आएगा D में, एक हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर Ti3 पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप लोग उड़ा दीजिए और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका उड़ जाएगा। तो आपका क्या बचेगा बताइए, आपका कुछ ये हमारा इस तरह बचेगा, S वाला हमारा खाली हो जाएगा। तो यहां से देख पा रहे हमारा एक क्या है, एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D में ओनली 1 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये पेयर्ड नहीं है। अगर 2 रहता यहां पर ऐसे करके तो उस केस में पेयर्ड रहता, बट इस केस में पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। इस केस में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब कि जो ये आयन है Ti3 पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, यही चीज आपको लिख के आना है। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और सीबीएसई का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन में आता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया देखिए कि स्पिन ओनली फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखिए आप लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर D एंड F लोग दोनों चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ पर आपका म्यू का मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है, देखिए क्या होता है, जो म्यू इज इक्वल टू आपका होता है √n × n+2 होता है। ध्यान रखिएगा एक बात को, क्या ध्यान रखिएगा कि जो n होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में जो हमने निकाला था यहाँ पर अनपेयर्ड
पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस केस में जो n का वैल्यू है वो 1 होता है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला होता है, स्पिन ओनली फॉर्मूला इसको बोलते हैं। और इससे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो म्यू का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग निकालते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक होगा तो एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो म्यू भी हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा आपको क्वेश्चन से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चे को सिर्फ इसका आंसर नहीं और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, तो इन्होंने अंडर रूट ही हटा दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या 2 की जगह 1 है। बच्चे ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर 2 रहता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है बट यहाँ पर प्लस होता तो ये भी गलत हो गया। देखिए ऑप्शन वाले आपको कितना घुमा सकते हैं, इसलिए आपको घूमना नहीं है। अगर आपको दिमाग में लगा रही ये तो माइनस नहीं होता, कहीं अगर आपको दिमाग में आया माइनस होता है तो आप ये मार दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में आया कि ये रूट नहीं होता तो आप ये मार दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में आया कि सर ये 2 की जगह 1 होता है तो आप ये टी कर दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखते बच्चे लोग तो अरे यार ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है और यहाँ पर तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला गिवन है। बट आप लोगों ने क्या मैथ्स नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। इसको आप लोग थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि हमारा ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, डी भी नहीं आया, तो आग बन करके सी थोड़ी मारना। इसको भी आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। कैसे कीजिएगा बताइए। देखिए ये तो हमारा एन ही हो गया। अब देखिए एन स्क्वायर माइनस 4 को क्या मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रॉपर्टीज में ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा बताइए, एन प्लस 2 एन माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या नीचे में अंडर रूट एन माइनस 2 है, तो देखिए ये हमारा और ये हमारा एक रूट कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो हमारा क्या आ गया बताइए, हमारा अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन वालों ने ऑप्शन के साथ कितना ज्यादा गेम खेला और आपको कितना घुमाने का कोशिश किया, बट क्या आप लोग घूमे? अगर घूमे थे तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं घूमे थे तो काफी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ये चारों क्वेश्चन आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।